और पुंछ में भारत पाकिस्तान एलओसी पर फौज ने बड़ी कार्रवाई की है। फौज ने पुंछ के देगवार सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम करते हुए एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया, जिसकी लाश भी बरामद कर ली गई है। वहीं 2 AK-47 भी बरामद हुआ है। आखिरी इत्तला मिलने तक ऑपरेशन जारी है। फौज ने यह कार्रवाई एक मुसद्दका इत्तला मिलने पर की। पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका कार्रवाई के दौरान लश्कर-ए-तैयबा का एक मुआविन गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से गोला बारूद बरामद हुआ है। खाबरी चौक पुलवामा में एक नाके के दौरान ये गिरफ्तारी की गई। इसकी शनाख्त आरीगाम पुलवामा के जुबैर अहमद डार के बतौर हुई है। इसके कब्जे से एक दस्ती बम बरामद हुआ है। गिरफ्तार शख्स दहशतगर्द तंजीम लश्कर-ए-तैयबा से वाबस्ता है। इस सिलसिले में पुलिस थाना पुलवामा में FIR भी दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात की जा रही है। मेंबर पार्लियामान व नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पार्टी लीडर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के वालिद शहीद आगा सैयद मेहदी की बरसी पर बडगाम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शहीद आगा सैयद मेहदी को उनकी 22वीं बरसी पर अकीदत पेश किया। मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से असेंबली हलकों के इंचार्ज मुंतखब करने का मकसद यही है कि पार्टी को मजबूत करके लोगों के पास जाएं। उनसे जब पूछा गया कि क्या ये वो नुमाइंदे हैं जो इलेक्शन में होंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और इलेक्शन के वक्त ये तय किया जाएगा कि किस तरह का इत्तेहाद होगा। वाज़ेह है, मीडिया में ये खबर एक मरतबा फिर से गश्त कर रही है कि उमर अब्दुल्ला आने वाले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। जरूरी है कि हमारे लोग जो हैं वो एक्टिव हो जाएं। उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बनाएं, जो कि काम शुरू करें, लोगों में जाएं, लोगों की मुश्किलें देखें, उनकी मुसीबतों को दूर करें। अभी तो वक्त है, इलेक्शन का तो बहुत वक्त है। इलेक्शन में क्या होगा, क्योंकि क्या गठजोड़ होंगे, क्या वो होगा, वो तो उस वक्त की बात है। एक और पहले से कहा है कि अगर ये स्टेटहुड रिस्टोर नहीं हुआ, वो नहीं लड़ेंगे। फारूक, जिस तरह से लिस्ट सामने आया है, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यही जो लोग हैं कल को MLA होंगे, तो इसका मतलब है कि देखिए, लोग अजीब अजीब किस्म की बातें करेंगे। अब हर एक बात का हम जवाब देते रहें तो कैसे चलेगा। वो खुद ही ये बना रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई MLA नहीं बना है, कोई MLA नहीं बनेगा, क्योंकि अभी गठजोड़ की बात भी आएगी, अभी PAG की बात भी होगी, सब कुछ करना है। अभी बहुत लंबा सफ़र है। मैं तो पहले से ही इसके लिए लड़ रहा था, आपको तो पता ही नहीं है। 1983 में जब मार्च में मिसेस गांधी ने ऐलान किया था और लद्दाखियों को सबको शेड्यूल ट्राइब दिया गया था, सिर्फ आरगून्स को बाहर रख दिया था जो 300 साल से वहाँ रहते थे। वो आए थे फिर राजौरी, वहाँ ऐलान किया था कि अगर फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत मुझे लिखेगी तो मैं यहाँ के लोगों के लिए भी, जैसे राजौरी में किया, तो मैं यहाँ के लोगों के लिए और चिनाब के लोगों के लिए ये सबको शेड्यूल ट्राइब दूंगी। रोला साहब के हमने उसी वक्त वो ख़त लिखा उनको कि मेहरबानी करके दीजिए, आज तक नहीं दिया। रोला साहब के वालिद साहब के पता है, आज उनकी बरसी। देखिए, मैं रोला साहब के वालिद से मिला था उनके वफ़ात से पहले। वो जम्मू आए थे, जम्मू में कयूम साहब उनको ले आए थे। मैंने उनसे कई बहुत लंबी बातें की थी उनसे, मगर अल्लाह को मंजूर नहीं था, उनको उस धमाके ने ज़िंदा नहीं रखा। मगर अल्लाह करे कि बेटा जो है वो उनकी उस मंजिल पूरा कर सके जो उनकी